तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं मैंने, तेरे बगैर किसी और को देखा नहीं मैंने, वो जो गुलाब था उसको अभी फेंका नहीं मैंने। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीटेट मैथ 2020 का जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, इसका जो हमारे पास भाग 2 है दोस्तों, जो भाग इसका 2 है, जो पार्ट 2 है, जो इसका पार्ट 2 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले जो हमारे पास भाग 1 है उसको जरूर देखें, भाग 1 का इंट्रोडक्शन जरूर देखें दोस्तों। तो ये हमारे पास वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं ये समझ में आप लोगों को आएगा। आज हम जो देखेंगे दोस्तों, हमारे पास इसमें से 100% दोस्तों 100% जो है 4 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में आता है दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है सीटेट में आएगा दोस्तों, ये वादा है हमारा। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, जल्दी से लाइक करिए, आगे हम लोग बढ़े। इसमें से 100% दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन आता है सीटेट में, या हमारे पास कोई भी आर्ट टेट हो चाहे अदर टेट, किसी भी एग्जाम में हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों? 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है दोस्तों। आइए तब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास जाति मान क्या होता है। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। जाति मान क्या होता है? पहली चीज है दोस्तों कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं वो क्या करें, इससे पहले इसके बनी हुई जो हमारे पास वीडियो है, वीडियो नंबर 1, उसको आप लोग देख लें। उसमें हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में बताएं और बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दिए हैं दोस्तों। आप लोग उसको देखेंगे तो इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस क्लास में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों जातीय मान क्या होता है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से और इतना अच्छे से करेंगे दोस्तों कि आप लोग एक बार देखेंगे और हमेशा के लिए जाति मान याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं दोस्तों, कभी नहीं भूलेगा। एक बार लाइक करिए दोस्तों जल्दी से। आइए देखते हैं हमारे पास जातीय मान क्या होता है दोस्तों। जातीय मान, और जिसको हम कहते हैं लोकल वैल्यू, क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको हम कहते हैं लोकल वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखते हैं मात्र 2 लाइन में दोस्तों कि दी गई संख्या का जातीय मान, दी गई संख्या का जातीय मान, दी गई संख्या का जातीय मान उसका अपना मान होता है दोस्तों। दी गई संख्या का जातीय मान क्या होता है दोस्तों? उसका अपना मान होता है दोस्तों। क्या होता है? उसका अपना मान होता है। मतलब कोई अगर संख्या दी हुई होगी, अगर कोई संख्या दी गई होगी और अगर हम पूछ रहे हैं कि उसमें हमारे पास इसका जातीय मान क्या है, तो जिस संख्या का पूछेगा वही क्या होगा दोस्तों? उसका जातीय मान होगा दोस्तों। क्या होगा? उसका जातीय मान होगा। और आगे लिखते चाहे वह जिस भी स्थान पर हो, चाहे वह जिस भी स्थान पर हो दोस्तों, जिस भी स्थान पर हो, चाहे वह जिस भी स्थान पर हो। कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास ये है कि दी गई जो संख्या होगा और अगर उसका जातीय मान पूछेगा, मतलब जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा दोस्तों, हमारे पास क्या होगा? उसका खुद का अपना मान क्या कहलाएगा? जातीय मान कहलाएगा। और चाहे वह जिस भी स्थान पर हो दोस्तों, मतलब वो कहीं भी हो, हमको इससे मतलब नहीं है। आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 5 3 2 7 8 और लिखते हैं इसमें लिखते हैं कि 2 का जातीय मान बताइए। 2 का जातीय मान बताइए। जातीय मान बताइए दोस्तों, 2 का जातीय मान बताइए। तो 2 का जातीय मान क्या है आप लोग देख के बता सकते हैं। मतलब दी गई संख्या का जातीय मान उसका अपना मान होता है। मतलब जो हमसे पूछेगा, जिसका पूछेगा वही उसका मान क्या कहलाएगा दोस्तों? जातीय मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जातीय मान कहलाएगा। चाहे वह जिस भी स्थान पर हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, जल्दी लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सके। तो क्या कहलाएगा दोस्तों? 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा? तो 2 का जातीय मान हमारे पास 1 2 क्या यही है ना, यही 2 दोस्तों है ना, यही ना 2 है। तो 2 का जातीय मान 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 3 2 1 5 0 1 में हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 1 5 का जातीय मान बताइए। 5 का जातीय मान बताइए। कहने का मतलब दोस्तों है कि ये जो संख्या लिखी है उस संख्या में जिस अंक का जातीय मान पूछेगा, जिस अंक का क्या पूछेगा? जातीय मान पूछेगा, वही हमारे पास क्या कहलाएगा दोस्तों? जातीय मान कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? जातीय मान कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 2 का जातीय
मान बराबर 2 हो जाएगा। और पूछा है 1 का जाति मान दोस्तों तो बराबर 1 हो जाएगा। पूछा है 5 का जाति मान दोस्तों तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। 100% आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, जल्दी से लाइक करिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या बहुत बड़ी संख्या दे दी और उसमें से जातीय मान पूछेगा, हमेशा किसी एक डिजिट अर्थात एक अंक का जातीय मान पूछेगा। बहुत सारे नंबर के जातीय मान एक साथ नहीं पूछेंगे, वह एक इकाई का अंक होगा दोस्तों, मतलब एक अंक होगा जो जिसमें हमसे क्या पूछेगा, जातीय मान पूछेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर थे लेकिन 27 का नहीं पूछा दोस्तों, किसका पूछा, 2 का। मतलब कहने का है कि इसमें से सिर्फ एक अंक उठाएगा और कहेगा कि आप इसका क्या बताइए, जातीय मान बताइए दोस्तों। क्या बताइए, जातीय मान बताइए। ये जातीय मान आप लोगों को 100% क्लियर हो गया होगा। हम इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, आगे क्या देखेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जातीय मान के बाद क्या आता है दोस्तों, हमारे पास आएगा स्थानीय मान। क्या आ जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेस वैल्यू कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको, प्लेस वैल्यू। हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, अर्थात स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, अर्थात हमारे पास स्थानीय मान क्या होता है। जातीय मान बहुत अच्छे से समझ गए कि हमारे पास जो संख्या दी रहेगी उसमें से एक अंक का जातीय मान पूछेगा, तो उस अंक को उठा लेंगे और वही अंक क्या कहलाएगा दोस्तों, जातीय मान कहलाएगा। तो आइए देखते हैं स्थानीय मान क्या होता है, कि जिस अंक का स्थानीय मान, जिस अंक का स्थानीय मान, जिस अंक का स्थानीय मान हमको क्या करना रहेगा, निकालना रहता है दोस्तों। जिस अंक का स्थानीय मान हमको निकालना रहता है, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है दोस्तों, उस अंक के दाएं तरफ से उस अंक के दाएं तरफ से अंक गिनकर उसमें उतना ही क्या करते हैं, उतना ही शून्य लगा देते हैं दोस्तों, उतना ही शून्य लगा देते हैं, उतना ही क्या करते हैं, शून्य लगा देते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर क्या होगा दोस्तों, अगर हमारे पास क्या देगी, कोई संख्या देगी और उसका स्थानीय मान पूछेगा, तो क्या करेंगे, जिस संख्या का स्थानीय मान, जिस अंक का स्थानीय मान पूछेंगे उसके दाएं तरफ जाएंगे और जितने भी अंक रहेंगे सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अगर 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगाएंगे, और अगर दोस्तों 5 अंक है तो 5 जीरो लगाएंगे, अगर 6 अंक है तो 6 जीरो लगाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिखते हैं पहला वाला 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 हो गया, 4 हो गया। और इसमें हमसे कह रहा है, दोस्तों कह रहा है कि मैं इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए दोस्तों, किसका, 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान बताइए, किसका दोस्तों, 5 का स्थानीय मान। और जब इसमें हमसे 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्थानीय मान दोस्तों, बराबर का निशान लगाएंगे। और कैसे देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा है जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है, मतलब जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है उस अंक के दाएं तरफ से, दाएं किधर है दोस्तों, इधर है ना, दाएं तरफ से हम क्या करते हैं, अंक गिन लेते हैं, मतलब 1 2 3, उसके दाएं तरफ से अंक गिनेंगे 1 2 3, गिनकर उसमें उतना ही शून्य क्या करते हैं, लगा देते हैं। मतलब इसका निकालना है दोस्तों, दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2 3, मतलब पहले 5 लिखेंगे, कितने जीरो, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे और 5 का स्थानीय मान क्या आ गया दोस्तों, 5000 आ गया। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, जल्दी से एक लाइक करिए दोस्तों। ये 100% आप लोगों का क्लियर हो गया, 100%। और एक गारंटी के साथ सीटेट में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, जल्दी लाइक करिए। आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 5 0 2 1 3, और पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें बताइए, यहाँ पे और एक अंक लगा देते हैं दोस्तों, 8 लगा देते हैं। हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि मैं 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान
बताइए। किसका दोस्तों? 4 का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 4 का स्थानीय मान बताइए। फिर वही टिक लगाएंगे कि जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है उस अंक के दाएं तरफ से क्या करते हैं, उस अंक को गिनकर उतने ही शून्य उसमें लगा देते हैं। कितना सिंपल है दोस्तों, एकदम प्यारा सा मीठा सा एकदम अच्छा सा। आइए देखते हैं, इसको लगाते हैं हम। 4 का पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्थानीय मान दोस्तों, 4 का स्थानीय मान। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 का स्थानीय मान और 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 लिखने के बाद काउंट करेंगे दाएं तरफ से 1 2 3 4 5 और 5 जीरो इसमें दोस्तों हम लगा देंगे और ये हमारे पास क्या निकल गया? 4 का स्थानीय मान निकल गया दोस्तों। 4 का स्थानीय मान निकल गया। क्या निकल गया? चाहिए इसमें कि हमारे पास जो दिया हुआ है कि स्थानीय व जातीय मान का अंतर, मतलब एक संख्या दी रहेगी और उसमें दिया हुआ स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे दोस्तों, तो उनके उसमें हमको अंतर मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 2 3 5 6 1 7 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान वह हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का जातीय मान में अंतर बताइए। मान में अंतर बताइए। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे क्वेश्चन के 100% चांस होते हैं कि वो सीटेट में आएगा और 100% दोस्तों आएगा। एक बार लाइक कर दीजिए। हमारे पास क्या है कि 23 56 17 में 6 का स्थानीय मान, किसका? 6 का स्थानीय मान व 1 का जातीय मान में हमको क्या बताना है दोस्तों? अंतर बताना है। तो कुछ करना नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए और आंसर आपके आंखों के सामने रहेगा। अंतर का मतलब होता है दोस्तों घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? घटाना होता है। तो कहने का मतलब है हमारे पास है इस संख्या में 6 का स्थानीय मान लिखेंगे। 6 का स्थानीय मान लिखेंगे दोस्तों। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 को दोस्तों उतार लेंगे, दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2 तो 2 जीरो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? लगा देंगे। अब हम लिखेंगे किसका का? 1 का जातीय मान, 1 का जातीय मान दोस्तों, 1 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम अंतर निकाल लेते हैं दोस्तों, दोनों का अंतर निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे और आ जाएगा 599। मतलब हमारे पास इस संख्या में 6 का स्थानीय मान व 1 का जातीय मान में जो अंतर है वो कितना है दोस्तों? 599 है। कितना है दोस्तों? 599। अब इसी पर दोस्तों हम आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देने वाले हैं और उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा और क्या करिएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये वाला ऑप्शन इसका सही है, सर ये वाला ऑप्शन इसका सही है। और इस तरीके से आपका दोस्तों सीटेट में मैथ में इस बार क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वो कहेगा हमको छोड़ दीजिए, लेकिन हम कहेंगे कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। हम यहाँ पे इसलिए पढ़ना है कि सीटेट का जो मैथ का क्वेश्चन होगा हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, जल्दी से लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, जल्दी से। और यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि 5 9 7 5 2 3 में 7 के स्थानीय मान, किसके दोस्तों? 7 के स्थानीय मान और हमारे पास वह जातीय मान में क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो दोस्तों आप लोग इसका अंतर निकालिएगा और क्या करिएगा? जो हमारे पास कमेंट बॉक्स है दोस्तों, कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट करिएगा कि सर पहले का ये सही है, दूसरे का ये सही है, तीसरे का ये सही है और चौथे का ये सही है दोस्तों। कहने का मतलब ये जो दोस्तों क्वेश्चन दिए हैं ये DYS पे लगाना है दोस्तों और HW है, ये क्या है? HW है और DYS हम समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं सर HW तो समझ में आया लेकिन DYS समझ में नहीं आया। तो DYS का मतलब होता है डू योरसेल्फ, मतलब आपको खुद यह क्वेश्चन लगाना है दोस्तों। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहां कमेंट करेंगे? कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे और जो भी बच्चा इसका आंसर सही देगा हम उस बच्चे का नाम यहाँ पे लेंगे। और दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। हम लोग देखेंगे शून्यों की संख्या निकालने की विधि। किसकी? शून्यों की संख्या। मतलब कहना है कि हमारे पास बहुत सारे संख्याएं दी रहेंगी और उनका आपस में गुणा करेंगे तो उसमें हमारे पास जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? मतलब लास्ट में अंत में शून्यों की संख्या
हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों। तो आ जाइए, शून्यों की संख्या निकालने से पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ संख्याओं का वर्ग है जिसको हम जान लेते हैं दोस्तों। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास 2 के पावर 1 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 के पावर 1 का होता है 2, 2 के पावर 2 का क्या होता है दोस्तों 4 होता है, और 2 के पावर 3 का क्या होता है दोस्तों 8 होता है। 2 के पावर 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 2 के पावर 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, यहाँ पे 32 हो जाएगा, और 2 के पावर 6 का हो जाएगा दोस्तों 64, और 2 के पावर 7 का हो जाएगा दोस्तों 128, और 2 के पावर 8 का हो जाएगा दोस्तों 256, और 2 के पावर 9 का हो जाएगा दोस्तों 512, और 2 के पावर 10 का हो जाएगा दोस्तों 1024। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण क्या है, वर्ग है, जिसको आप लोगों को याद करना है दोस्तों। और इस वर्ग से हम क्या करेंगे, शून्यों की संख्या निकालेंगे। जहां पे हमको प्रयोग करना रहेगा वहां पे क्या करेंगे दोस्तों, प्रयोग करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, हम इसको मिटाने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि शून्यों की संख्या निकालने की विधि हमारे पास क्या है, किसकी संख्या दोस्तों, शून्यों की संख्या। और इसकी विधि पढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, जल्दी एक लाइक करिए। आइए इसकी विधि पढ़ते हैं। इसकी विधि हमारे पास क्या होती है, एकदम सिंपल, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसा पढ़ेंगे कि एक नजर और सब कवर। आ जाइए दोस्तों जल्दी देखिए, हम यहाँ पे शून्यों की संख्या निकालने की क्या विधि लिखने जा रहे हैं। शून्यों की संख्या निकालने की विधि क्या है कि दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, लिखेंगे। दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, मतलब उसका एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को। दी हुई संख्या का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और उसमें जितने और दोस्तों उसमें जितने हमारे पास क्या होंगे, 5 गुणे 2 के क्या होने चाहिए, युग्म। 5 गुणे 2 के युग्म मिलेंगे, 5 गुणे 2 के युग्म क्या होंगे दोस्तों, मिलेंगे। हम क्या करेंगे, उतने शून्य होंगे, मतलब कहने का कि 5 गुणे 2 के युग्म जितने मिलेंगे उस संख्या में क्या होंगे, उतने क्या होंगे दोस्तों, शून्य होंगे। क्या होंगे दोस्तों, उतने शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या दी है जैसे 8, तो इसको ब्रेक करेंगे इसके छोटे छोटे भाग में, तो मतलब 2 के गुणे 2 लिख सकते हैं आप। कहने का मतलब है 2 के पावर 3 लिख सकते हैं आप। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि ये हमको कैसे, इसमें हमारे पास किस रूप का क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लिखने वाले हैं दोस्तों कि पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, हम यहाँ पे पहला प्रश्न लिखेंगे, और उस प्रश्न में देखेंगे कि हमारे पास शून्यों की संख्या क्या होती है। तो पहला प्रश्न क्या है, 32 गुणे 45, 32 गुणे 45 गुणे हमारे पास हो जाएगा 150, और गुणे 47। 32 गुणे 45 और क्या हो गया दोस्तों, गुणे 50 गुणे 47। इसमें हम सर्च करेंगे कैसे कि अगर सबका गुणा कर दें तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जल्दी से लाइक करिए, एक नजर और सब कवर दोस्तों। आइए जल्दी से इसको क्या करते हैं, हम 32 को लिख सकते हैं। अभी जो वर्ग किए थे कि 2 के पावर 5 रहेगा तो 32 होगा दोस्तों, तो हम 32 को लिखेंगे 2 गुणे 2। हमने 32 को लिख दिया 2 गुणे 2 और 45 है दोस्तों, तो 45 को लिख सकते हैं हम 9 गुणे 5। अब 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से हमको मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। 150 लिखा है तो 150 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 गुणे 5 और गुणे यहाँ पे 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 3 हो जाएगा। और ऐसे थोड़ा इसको कर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 150 हमारे पास है तो हम क्या लिखेंगे,
100 हमारे पास 50 है, तो इसको आप लोग ब्रेक करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे इसका तो हमारे पास क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका एलसीएम, हम लोग आगे देखते हैं इसका एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 150 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ये हो गया 5 गुना के 10 और 10 त्याई 30 और 3 5 15, मतलब हो गया 150 दोस्तों। आगे हम देखेंगे गुणे हमारे पास 47 है और 47 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, 47 को तोड़ हम नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 47 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों 47। अब आप इसमें देखेंगे 5 गुणे 2 का कितना युग्म मिल रहा है, तो आइए देखते हैं। पहला युग्म हमारे पास क्या है दोस्तों, पहला युग्म है 5 गुणे 2 का यहाँ पे, दूसरा दोस्तों यहाँ पे है और तीसरा आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे कितने युग्म मिल रहे हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, मतलब शून्यों की संख्या, शून्यों की जो संख्या है इसमें दोस्तों संख्या बराबर कितना हो गया 3 हो गया, अर्थात इसमें हमारे पास जो शून्यों की संख्या है वो कितनी हो गई दोस्तों 3 हो गई। आगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन आगे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखते हुए, गुणा करते हुए, इसको ब्रेक करते हुए, इसके छोटे छोटे गुणनखंड करते हुए हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारे पास कितने शून्य की संख्या प्राप्त होती है। तो 14 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 7 और 35 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 गुणे 5, आप 5 गुणे 7 भी लिख सकते हैं और 95 को लिख सकते हैं दोस्तों 19 गुणे 5, कितना 19 गुणे 5 और 145 को दोस्तों लिख सकते हो 29 गुणे 5, कितना 29 गुणे 5 और 46 को लिख सकते हैं दोस्तों 23 गुणे 2, कितना दोस्तों 23 गुणे 2। आइए चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास कितने युग्म बन रहे हैं दोस्तों। बेफिक्र होके आराम से एक नजर सब कवर, जल्दी लाइक करिए दोस्तों, जल्दी से लाइक करिए। यहाँ पे 2 का 5 के साथ बनेगा दोस्तों और यहाँ पे 5 का 2 के साथ बन जाएगा, मतलब कितने युग्म बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सर इसका 1 और इसका 1 मिला के 2 युग्म बन रहे हैं, तो शून्यों की संख्या क्या हो गई, शून्यों की संख्या क्या हो गई दोस्तों, हमारे पास 2 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आप लोगों के हाथ में क्या है, कलम, और इस कलम से हम लोग कल बदलेंगे, सिर्फ हम नहीं दोस्तों हम सब बदलेंगे। तो आ जाइए इस क्वेश्चन पे एकदम प्यार से, एकदम मीठे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से करते हैं दोस्तों। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट डाट कितना दिया है दोस्तों 47, जिसको हम 47 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है एक क्रम से घटना, मतलब 47 के बाद 46, 46 के बाद 45, 45 के बाद 44, 44 के बाद 43, मतलब कहने का 8 फैक्टोरियल लिखा है। तो ये हमारे पास 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आएगा। कहां तक आएगा दोस्तों, 1 तक आएगा। मतलब कहने का हमारा है कि अगर 47 दिया है ये हमारे पास, और वो भी कहां कैसा होना चाहिए, क्रम से। देखेंगे आप तो हमारे पास क्रम है, ये क्रमागत संख्याएं हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद यहाँ पे डाट डाट क्या है 47, इसको हम 47 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कहने का मतलब यदि हमारे पास क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, लगातार संख्याएं दी हुई हैं, सम विषम नहीं सिर्फ लगातार दी हुई हैं, तब वो संख्याएं क्या कहलाएंगी हमारे पास, उसको हम लास्ट वाली संख्या को फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक ट्रिक से देखते हैं इसको एकदम प्यार से, अच्छे से, आसानी से। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी कैसे जाने, देखिए आप लिख लीजिए 47 लिख लिए, मतलब आप लोगों ने लास्ट वाले नंबर लिख लिया। इतना क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आइए अब इसमें करते हैं हम लोग क्या, 5 से भाग, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 से भाग करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों 5 से भाग, और कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पे, मतलब इसका एलसीएम कैसे निकालें, किस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 9 45, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। तो 5 9 45, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। एलसीएम जो बचे, जो हमारे पास शेषफल बचे या जो हमारे पास यहाँ पे संख्याएं बचे, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब 47 यहाँ पे है तो 5 9 45, तो आप कहेंगे सर 2 बचा है, आप उतारते क्यों नहीं, तो 2 हमको नहीं उतारना है दोस्तों, नहीं तो काहे को ट्रिक, ये 2 हमको इसमें उतारना नहीं है। तो 5 9 हो गया 45, बचा हमारे पास कितना 2, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना है 9, एक बार और 5 लीजिए तो 5 1 5 हो गया दोस्तों। अब ये लास्ट में जो हमारे पास संख्याएं बची, लास्ट
में कितना है 9 और 1 मिला के कितना हो गया 10। मतलब दोस्तों हमारे पास क्या हो गया इसमें, मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हमारे पास क्या हो जाएगा 9 + 1 मिला के हो गया 10। मतलब शून्यों की जो संख्या है, शून्यों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई। कितनी आ गई शून्यों की संख्या 10 आ गई। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोगों को ये चीज एकदम 100% क्लियर हुई होगी। जैसे अगला क्वेश्चन 25 फैक्टोरियल, क्या दोस्तों 25 फैक्टोरियल और दिया है 32 फैक्टोरियल। क्या चीज 32 फैक्टोरियल और दोस्तों दिया है 45 फैक्टोरियल। क्या दिया है दोस्तों 45 फैक्टोरियल। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को भी एकदम सेम उसी तरीके से लगाएंगे, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। वही ट्रिक है, वही चीज है, वही अंदाज है। बस करना क्या है, आप लोगों को फिर से एक बार और कलम चलाना है और इसका आंसर आपके आंखों और नजरों के सामने होगा दोस्तों। आइए देखते हैं 25 दिया हुआ है और इसको हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे दोस्तों। तो 5 × 5 = 25। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। 5 × 1 = 5। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे तो हमारे पास तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। कितना आ गया 6। आगे देखते हैं, आगे देख ही लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे 32। 32 को करेंगे 5 से तो 5 × 6 = 30 हो गया दोस्तों। 5 × 6 = 30 और 5 × 1 = 5 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे 6 और 1 को फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 7। उसके बाद फिर हम क्या लेंगे दोस्तों 45 लेंगे और 45 को फिर किससे करेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 5 से करेंगे। 5 × 9 हो गया 45 और फिर 5 से करेंगे, 5 × 1 हो गया 5 और फिर इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और 1 मिला के 10। अब क्या करेंगे कि सर ये आप गुणे में है तो अब इसका गुणा करेंगे क्या, नहीं, इसका हम लोग अब गुणा नहीं करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे। तो शून्यों की संख्या जो आएगी, शून्यों की संख्या दोस्तों जो आएगी 10 और 7 मिला के हो गया 17 और अगर 17 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। मतलब इसमें जो शून्यों की संख्या आएगी वो दोस्तों क्या होगी 23 होगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग तुरंत बताइएगा उसमें शून्यों की संख्या हमारे पास क्या है। जैसे 44,000 हमने लिख दिया और प्लस लिख दिया दोस्तों 320, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। कितने बच्चों का आ रहा था सर 3 और 1 मिला के 4, नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा दोस्तों। यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग घर पे बैठ के अपने कॉपी पे एक बार नहीं 100 बार कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में इस गलती को करने की हम इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि इस गलती को हम दोहराने नहीं देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 44,000 और 320, तो 44,000 और यहाँ पे दोस्तों 320। आप जोड़ दीजिए ना, आप जैसे जोड़ते हैं आप जोड़ दीजिए तो 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी हो गई। लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे कि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या दोस्तों हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोस्तों 1। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से, बहुत आसान लहजे में और बहुत आसान तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। एक क्वेश्चन और करते हैं एकदम अलग और एक नजर सब कवर दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, हम मिटा रहे हैं इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे दोस्तों। एक नजर सब कवर, आप लोग जल्दी से दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। सुपर एजुकेशन 2.0 आपका तहे दिल से स्वागत करता है और आपको कभी सीटेट के मैथ में कमजोर होने देगा नहीं दोस्तों। तो आ जाइए क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 और डॉट डॉट 29। आप कहेंगे कि सर इसको हम 29 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे नहीं, आप लोग इसको 29 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, क्योंकि हम कहे थे कि क्रम से आना चाहिए, मतलब उसमें सम विषम वाली कंडीशन नहीं, इसमें तो हमारे पास विषम आ गई, तो इसको हम 29 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते दोस्तों। जल्दी से एक लाइक करिए, एक लाइक करिए जल्दी से दोस्तों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर वही काम करिए, तो हम इसमें आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं। अगर संख्याएं विषम हो और क्रम में हो, मतलब विषम क्रमानुसार हो, तो वहां पे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या 0 होगी। क्या होगी,
शून्यों की संख्या दोस्तों 0, मतलब उसमें कोई शून्य हमारे पास मौजूद नहीं होंगे, कोई शून्य उसमें हमारे पास दोस्तों मौजूद नहीं होंगे। नहीं, आप लोगों के लिए यहाँ पे हमारे पास आगे क्या है, शून्यों की संख्या है। आप लोगों को इसमें ये होमवर्क आप लोगों का है, क्या है, होमवर्क है। आप लोग जितना ज्यादा होमवर्क करेंगे, और देखिए दोस्तों अगर खुद से क्वेश्चन बना के अगर होमवर्क कर रहे हैं तो इससे बेहतर तरीका आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन सारे क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, ये होमवर्क है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास पार्ट क्या रहेगा, ये बी का 1 का पहला, बी का 2 का तीसरा, ऐसे लिखेंगे क्योंकि पहले भी इससे क्वेश्चन दिए हैं तो वो भी हमारे पास रहेगा, तो उसका एक आप लोग लिखिएगा। लेकिन इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और जो बच्चा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस चारों क्वेश्चन का आंसर एकदम सही दे दिया, उस बच्चे का नाम यहाँ पे लिया जाएगा। जो सबसे पहले देगा दोस्तों, तो जल्दी करिए दोस्तों, इसको हमारे पास क्या, जल्दी से कमेंट करिए। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस बार सीटेट में हमको चूकना नहीं है। इस बार मैथ में 30 में 30 करना है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है। और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।